आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कश्मीरी माइग्रेंट्स का लगातार 277 दिनों से प्रदर्शन जारी है और आपको बता दें हाल ही में एलजी द्वारा जो है जगती का दौरा किया गया था, जहां पर उनके द्वारा ये कहा गया था कि कश्मीरी पंडित की जायज़ मांगों पर जो है वो ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें इनकी है और क्या कितनी उम्मीदें इनकी बढ़ चुकी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस बयान को वो किस तरह से लेते हैं। Only solution! Relocation! Only solution! Relocation! Only solution! Relocation! One demand, one solution! Relocation! Relocation! आपका नाम? मेरा नाम विमल रैना है। विमल, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से एलजी द्वारा जायज़ मांगों पर बात की गई है कि कश्मीरी पंडित की जो जायज़ मांगी उन्हें पूरा किया जाए? देखिए, जब हम कश्मीरी पंडित की बात करते हैं तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि हम एक सभ्य समाज, एक सहनशील समाज की बात करते हैं। कश्मीरी पंडित ने आज तक कोई भी ऐसी डिमांड नहीं रखी हो जो जेन्युइन ना हो। हमारे हिसाब से जो हमारी डिमांड है लेजिटिमेट है, विद इन द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और मानवता के दायरे में आती है। देखिए, कहीं ना कहीं पे एक वैक्यूम है। मुझे लगता है एलजी साहब और हमारे बीच में एक वैक्यूम है, जिसकी वजह से जो हमारी ओरिजिनल डिमांड है और उसके साथ रिलेटेड मुद्दे जो है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारी ये उम्मीद पहले दिन से थी, 9 महीने से थी और आज भी है कि एलजी साहब हमें टाइम देंगे ताकि हम टेबल पे बैठे और हम अपनी व्यथा को उनके सामने बताएं। और हम ऑप्टिमिस्टिक है, पिछले 30 साल से कश्मीरी पंडित ऑप्टिमिस्टिक रहा है, आज भी ये प्रोटेस्ट ऑप्टिमिस्टिक है कि हमें टाइम मिलेगा, हम अपनी बात को रखेंगे। और जो हमारी जेन्युइन डिमांड है, देखिए हम खुद कहते हैं हम कोई ऐसी बात एलजी साहब से नहीं चाहते हैं कि जो जेन्युइन ना हो। हमारी डिमांड जेन्युइन है, सिर्फ प्रॉब्लम है कि हमें एक बार बैठने का मौका मिले ताकि हम अपनी व्यथा को उनके सामने फर्स्ट हैंड, लेटर लिखे हुए हैं आपने? हमने लेटर लिखे हैं और हमने डिमांड की है कि आप हमें एक बार सुनने का मौका दीजिए। आप देखिए, अगर हमें लगता है, अगर उनको लगता है कि हमारी डिमांड जेन्युइन नहीं है, हमें प्रोटेस्ट हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हटाएंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो डिमांड है विद इन द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मानवता के दायरे में। उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब हमें टाइम देंगे और हमारी बातों को ज़रूर मानेंगे। आपका नाम? योगेश पंडिता। योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कुछ दिन पहले जो है एलजी जगती गए हुए थे और उनका ये कहना था, उनका जो स्टेटमेंट है कि जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा, किस तरह से देखते हैं? गवर्नर्स का भी इनॉग्रेशन उनके द्वारा किया गया। देखिए, उस दिन एलजी साहब हमारे घर पे आए थे, जगती हमारा घर है और हम लोग रोड साइड में खड़े हुए थे। तो आते वक्त उन्होंने सिर्फ 1 मिनट का टाइम हमें दिया, हमें सुनने के लिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपकी जायज़ मांगों पे हम काम करेंगे। हमारे हिसाब से जायज़ मांग है एट प्रेजेंट कि हमें जम्मू में हमारी सेवाएं यूटिलाइज़ की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या जायज़ लगता है, मैं चाहता हूं, उसके लिए हमने एलजी साहब से फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी एक पेशेंट हियरिंग दीजिए, हमें ऑडियंस दीजिए, जिससे आप हमारे साथ मीटिंग्स में बैठ के हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझेंगे। हमने काफ़ी मेल्स भेजी, अभी तक 5वीं 6वीं मेल पहले मुलाकात आपकी नहीं हो पा रही थी उनसे, लेकिन अब जो मुलाकात हुई, आपको कितनी उम्मीदें हैं कि आपकी डिमांड्स को सुना जाएगा? अभी इतनी बात उन्होंने कही है। देखिए, उस शॉर्ट स्पैन में 30 सेकंड्स के स्पैन में ना हम सेटिस्फाइड है और ना हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा दर्द एलजी साहब तक पहुंचा। इसीलिए हमने सेपरेट अभी अपील भी दी एलजी साहब को कि आपके पास जब वक्त होगा, क्योंकि हम बड़े हार्ड दौर से गुजर रहे हैं, बड़े मुश्किलात दौर से गुजर रहे हैं। शिवरात्रि आ रही है, सैलरीज बंद है, लोगों ने अपने एसेट्स बेचे हैं अभी और आगे भी बेचने को मजबूर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ये ज़रूर समझे कि जिसने 6 महीना 7 महीना सैलरी के बिना सर्वाइव किया, उसकी मजबूरी कुछ और है। उम्मीदें अभी हैं आपको? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी पे हम लोग कायम है, क्योंकि हम लोग एक नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक फोर्स है। हम नेशनल पॉलिसीज़ को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ मुद्दे सिर्फ बेंचेस पे सॉल्व हो सकते हैं, वो हम डे 1 से अपील कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि इसका मसला और इनका हल कुछ और है, तो वो हमें कम्युनिकेट कर दे वैसा। लेकिन एट प्रेजेंट जो हमें कम्युनिकेशन आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो कह रहे हैं कि आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, फिर उस महीने की तनख्वाह निकलेगी, पुराने महीने की लीव लगाएगी। तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। वो मेरे को कल भी जाऊंगा तो CSR का रूल तो वही है मेरे लिए, मैं जब जाऊंगा तब भी लीव लगेगी। रूल हमें आज लीव उन सब में नहीं उलझना है। मैटर प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है लाइफ की। जब लाइफ बचेगी तो मैं लीव लगा पाऊंगा, तो मैं सैलरी ले पाऊंगा। तो साफ तौर से इन कश्मीरी माइग्रेंट्स का ये कहना है कि हमारे लिए जायज़ मांगे जो ये डिमांड करे दी लोकेशन की, वही है और इसे जो है जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा करना होगा। लेकिन इनका प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा अगर इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता। अगले अपने लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। विजुअल सब शेख बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।